स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन, क्लिक द फर्स्ट लिंक दैट विल टेक यू टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे लाइट मैटर का फोटोनिक सुपर चिप के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए समस्या क्या है जो सुपर चिप फोटोनिक ये सब का जरूरत पड़ रहा है। तो समस्या ये है कि कंप्यूट का रिक्वायरमेंट जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है। आजकल हमारे रिमोट में माइक्रो कंट्रोलर लग रहे हैं जिसमें मेगाहर्ट्ज में क्लॉक्स डालने पड़ रहा है। मतलब कंप्यूट जो हर चीज में चाहे इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, चाहे आपका रेफ्रिजरेटर हो, वॉशिंग मशीन हो, एसी हो और एआई सुपर कंप्यूटर के बारे में बात ही क्या करें, डिमांड जो है बहुत ज्यादा भाग रहा है। और इसमें एक खास तौर का प्रॉब्लम आ रहा है जैसे कि एआई को चाहिए आप लार्ज कंप्यूट क्लस्टर, क्योंकि एक सिलिकॉन आप उतना बड़ा नहीं बना सकते जिसमें सारा काम हो जाए। तो ऑब्वियसली कई सारों को जोड़ते हैं तो उसे हम लोग क्लस्टर कहते हैं। कई सारे कंप्यूटर एक काम पे काम कर रहे हैं तो उसको क्लस्टरिंग कहते हैं। अब रहा बात की सिलिकॉन का जो एसओसी है, यानी जिसमें हम लोग एक्चुअली एचिंग करते हैं, जो एक्चुअल कंप्यूट करता है, वो काफी अच्छा प्रोग्रेस किया है। मतलब कि अगर आप उसको कंपेयर करेंगे कंप्यूट में, जिसे हम लोग कहते हैं टेराफ्लॉप्स में, तो कहां से स्टार्ट हुआ था 1995 से आप देखिए धड़ 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 करते करते बहुत तेज गया है। और वो इतना तेज गया है कि उसको आप नॉर्मली नाप भी नहीं सकते, उसके लिए लॉग स्केल इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी कि ऐसा हुआ कि पहले 100 था, 100 से 1000 हो गया, 1000 से 10,000 हो गया, 10,000 से 10 लाख हो गया। बहुत बढ़िया ग्रोथ हुआ है, मतलब कि अनबिलीवेबल ग्रोथ है। और वो सारा भी बहुत तेजी से हुआ है। मतलब 30 साल पहले अगर मैं आपको डेस्कटॉप दे दूं, पचेगा भी नहीं कि वो डेस्कटॉप है। तो ये समझना बहुत जरूरी है, बहुत हाई स्पीड से ग्रोथ हुआ। लेकिन उसका सबसे बड़ा एक लिमिट है जो फिजिक्स पे है कि आप एक चिप कितना बड़ा बनाए, जितना बड़ा सिलिकॉन है उससे ज्यादा बड़ा आप नहीं बना सकते। और रियलिस्टिकली आप चाहेंगे भी नहीं। जैसे मान लीजिए आप बना लेते हैं कि हाँ मेरा एक सिलिकॉन पूरा एक डिस्क साइज का है, जो डिस्क आप इंगेट करते हैं, दिक्कत होगा उसमें, पावर डालने में दिक्कत होगा, उसको कूल करने में दिक्कत होगा, बहुत मतलब एक फिजिकल लिमिट है कि सर ओवर साइज आप नहीं बना सकते हैं। तो उसमें कितना कंप्यूट हो सकता है वो लिमिटेड हो ही जाएगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इंटरकनेक्ट करते हैं कि ठीक है आप ऐसा 2 ठो नोड लगाओ, ऐसा कई 100 नोड लगाओ, फिर कई सारे रैक्स लगाओ, सबको जोड़ जाड़ के आप एक पूरा यूनिट लाते हो। तो रहा बात की ये सब तो आप तो करते हैं, लेकिन ये सब होता कैसे होता है? नेटवर्किंग से, जनरली फाइबर पे। दिक्कत यह है कि ये कमजोर कड़ी बन गया है। यानी कि आज के टाइम में आप एनवीडिया का एसओसी लीजिए, एसओसी कितना कंप्यूट कर रहा है, कितना बिजली में बम बम है। लेकिन आप बोलोगे अच्छा इस रैक को दूसरे रैक से, मतलब आप बड़ा बड़ा डेटा सेंटर का बात करें, आराम से एक रैक दूसरे रैक से बात करना चाहेगा जो कि कई 100 मीटर दूर हो सकता है। उसमें जितना टाइम लगेगा, जितना एनर्जी लगेगा, बोले जाएगा। और रहा बात, इंटरकनेक्ट ग्रोथ नहीं किया है। और मतलब अभी तक ठीक था क्योंकि जनरली हम लोग को उतना जरूरत नहीं है। लेकिन एआई में क्या है, न्यूरल नेटवर्क है। न्यूरल नेटवर्क किस में ट्रेन होता है? वर्चुअल वर्ल्ड में। वर्चुअल वर्ल्ड में क्या चाहिए? बड़ा रैम चाहिए। आप ऑब्वियसली एक के रैम में नहीं डाल सकते उतना बड़ा, तो ऑब्वियसली कई सारे रैम यूनिट्स को जोड़ा जाता है। तो उसमें सबसे बड़ा लिमिट क्या है? इंटरकनेक्ट। इंटरकनेक्ट का आप ग्रोथ देखेंगे, ऐसा नहीं कि वो ग्रो नहीं किया है, लेकिन ज्यादा नहीं हुआ। आप लोग ध्यान दिए होंगे कि हम लोग 1 Gbps ईथरनेट आया था, सबके कंप्यूटर में आ गया। फिर 10 Gbps तुरंत ही कुछ दिन बाद ही आ गया था, लेकिन उसको लोग यूज नहीं किए। मतलब ये ऐसा हो गया, ये आयरॉनिकली कंप्यूटर में इकलौता चीज जो उल्टा चला है कि मतलब हम लोग 1 Gbps उतारे, उसके 10 उतारे, 10 उतना चला नहीं, 10 की जगह पे 2.5 उतारे। अभी आपके नए डेस्कटॉप मदरबोर्ड लीजिए, उसमें 2.5 होता है, 5 Gbps होता है, क्योंकि ग्रोथ नहीं हुआ। सेम फाइबर में भी हुआ कि फाइबर में डिस्टेंस बढ़ गया, हम लोग सबको 1 Gbps इंटरनेट देने लायक हो गए, लेकिन टोटल कैपेसिटी जो है ग्रोथ नहीं किया है। मतलब कि उसका ग्रोथ रेट जो है वो पीछे पड़ रहा है। यानी कि आराम से हम लोग वहां पहुंच रहे हैं, या एसओसी बोल रहा है सर हम तो आपका काम 1 मिली सेकंड में कर देंगे, आपकी नेटवर्किंग 10 मिली सेकंड खा रही है। तो समझना बहुत जरूरी है, फिजिक्स में लिमिट है। और रहा बात की वो लेटेंसी ग्रिड लेवल पे बनता है। यानी कि आपका रैक है, रैक किसी नोड से बात कर रहा है, उसमें जो लेटेंसी है वो चेंज नहीं कर सकते। और लेटेंसी हर कॉल पे अगर होगा, टाइम बहुत लगेगा। तो हाँ भैया 6 महीना से ट्रेनिंग हो रहा है, वो 6 महीना में से आधा, मतलब समझ लिया ऑलमोस्ट 5 महीना सिर्फ डेटा इधर से उधर जाने में लगा है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि, और ऑब्वियसली आप लाइट स्पीड से आगे नहीं जा सकते, तो आपको प्रोसेसिंग का टाइम को कम करना होता है कि ठीक है लाइट गया, तुरंत काम होके आ जाए। क्योंकि ये सब काम करने में टाइम नहीं लगाते, लेकिन लाइट निकलेगा, जाएगा, फिर स्विच में जाएगा, स्विच उसको डिसाइड करेगा कि मुझे किस नोड पे भेजना है, उसमें बहुत टाइम लग जाता है और बिजली भी बहुत खाता है। तो वो एक सीरियस समस्या बन गया कि एसओसी तो फुल स्पीड पर ग्रोथ चल रहा है, इसीलिए आपका एनवीडिया 4 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन की तरफ भाग रहा है। लेकिन नेटवर्किंग जो है वो उतना ग्रोथ नहीं है। और एनवीडिया को पता था कि नेटवर्किंग से बैंड बजेगी। एनवीडिया इसीलिए मेनालॉक्स करके शायद एक कंपनी थी बहुत बड़ी नेटवर्किंग से, जो उसी को खरीद ही लिया पूरा कि भैया हम दूसरे के भरोसे नहीं चल सकते हैं, हमको खुद का नेटवर्किंग होना चाहिए। तो प्रॉब्लम आप समझ लीजिए बहुत सीरियस है कि नेटवर्किंग आप बोले हाँ हम 10 मिलियन जीपीयू लगा देते हैं। अरे ठीक है सर, कनेक्ट कैसे कीजिएगा? कनेक्शन नहीं ग्रो किया है जितना स्पीड का हमारा रिक्वायरमेंट है।
तो इसमें कोर में हम लोग फाइबर पे आ गए हैं। तो कोर में एक टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है जिसमें हम लोग कहते हैं मिनिएचराइजेशन करते जा रहे हैं, कि मतलब ऑप्टिकल एलिमेंट्स जो है उसको बहुत छोटा कर पा रहे हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ का डेवलपमेंट है कि लेज़र बीम को आप ये कैसे करेंगे, मॉड्यूलेट कैसे करेंगे। क्योंकि शुरू में आप सोचेंगे ठीक है लेज़र बीम है तो उसको ऑन ऑफ करो, नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स आप पढ़े होंगे तो पता होगा एलईडी हो या लेज़र डायोड हो, उसको ऑन होने में टाइम लगता है, उसका फेजिंग हो, स्टार्ट हो, वो टाइम लगता है। और मॉसफेट उसमें स्विचेज जो लगा रहे हैं उसका भी एक रिस्पॉन्स लिमिट होता है कि सिग्नल आप दे दीजिए वो ऑन ऑफ नहीं हो पाएगा, टाइम नहीं है उतना। तो मतलब स्लो स्पीड पे हमें कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अब स्पीड इतना ज़्यादा मांग रहे हैं कि अब लेज़र बोल रहा है भैया वैसे नहीं हुआ। तो हम लोग को ये समझ में कि लेज़र रखो इंडिपेंडेंट, लेज़र है ऑन है, 100% ऑन है, उसको ब्लॉक ऑन ऑफ करो, वो ज़्यादा फास्ट है। मतलब लेज़र के बीम में लेज़र को मत छो, लेज़र का पावर सोर्स को नहीं छूना है, लेज़र निकल रहा है उसे किसी ऐसे ब्लॉक से ले जाओ जो उसको ऑन ऑफ करे, ना कि लेज़र को। तो ये करने के लिए हम लोग स्टार्ट किए बड़ा फैंसी चीज़ से जिसका नाम है मार्क ज़ेंडर मॉड्यूलेटर, MZM। फिर उसके बाद हम लोग गए इलेक्ट्रो एब्जॉर्प्शन मॉड्यूलेटर, ये हो गया था EAM से आने लगे, और ये सब इतना बड़ा से इतना छोटा हो गया। फिर अभी जो मार्केट का सबसे लीडिंग टेक्नोलॉजी है माइक्रो रिंग मॉड्यूलेटर। अभी अगर आपको ऑप्टिक्स में एक्सपर्ट बनना है और आप चाहते हैं कि आपका सैलरी एकदम फिक्स रहे 50 साल तक, इसमें एक्सपर्टीज बनाइए माइक्रो रिंग मॉड्यूलेटर में। तो ये MRM जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत हाई लेवल का टेक्नोलॉजी ग्रोथ दे दिया। मतलब इंसानियत इससे पहले क्या कर सकता था, इसके बाद क्या कर सकता है, जमीन आसमान का अंतर है। मतलब आप समझिए कि अंडर सी फाइबर में सबसे बड़ा जंप था कि हम लोग फाइबर में लाइट स्पीड पे एम्पलीफिकेशन करने लगे। यानी कि पहले होता था कि आप फाइबर डाले हैं 100 किलोमीटर गया, उसके बाद एक एम्पलीफायर था, वो लाइट लेता था, सिग्नल जो है उसको इलेक्ट्रिकली कन्वर्ट करता था, फिर री एम्पलीफाई करके लॉन्च कर देता था। तो मतलब कन्वर्शन हुआ, कन्वर्शन से लेटेंसी आ गया, उसका आप कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर बाद में किसी को आया कि हम यित्रियम ड्रोप्ड फाइबर रखते हैं जिसको पहले से ही चार्ज रखता है, तो जैसे ही पल्स आएगा, जो वीक पल्स आएगा वो बूस्ट होकर अपने आप निकल जाएगा, और ये लाइट स्पीड पे होगा, लेटेंसी नहीं ऐड होगी। तो ऐसे ही हमारा पूरा इन अंडर सी फाइबर नेटवर्क टर्बो चार्ज हो गया, और इसीलिए फाइबर अब हर जगह पहुंच रहा है। तो ये उसी का एक स्टेप ऊपर चला गया है। ये है कि भैया हम आपका पाइप जो है, जैसे मान लिया आपका एक पाइप चल रहा है, ठीक है, फाइबर में आप बहुत सारा वेवलेंथ भेज सकते हैं। बहुत नहीं, मैं एकदम क्लियर, बहुत सारा, ऐसा नहीं कि रेड ब्लू ग्रीन नहीं, वेवलेंथ आपका टाइट होना चाहिए। क्योंकि दिक्कत ये होता है कि फाइबर ट्रांसपेरेंसी जो है वो एक ही वेवलेंथ पे परफेक्ट है, बाकी इधर उधर में थोड़ा लॉस बढ़ने लगेगा। तो जैसे मान लीजिए 1470 नैनोमीटर का है तो 1610 तक आप जा सकते हैं। तो ये जनरली इंफ्रारेड के रेंज में ही आप बात कर रहे हैं। ये नहीं कर सकते कि 14 है तो आप अल्ट्रा वायलेट का 400 या 200 नैनोमीटर भेजने लगो, वो आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन कई सारे बैंड्स भेज सकते हैं और ये इंटरफियर नहीं करेगा। इसमें वो इलेक्ट्रिकल वाला इशू नहीं है कि ये नॉइज करने लगेगा, रेडियो वाला इशू नहीं है, ये आराम से जा सकता है। मतलब आपका टेक्नोलॉजी पे फिजिक्स बोल रहा है भैया तुम जितना स्लाइस कर सकते हो करो, फिजिक्स बोल रहा है भैया फोटोन फोटोन से नहीं भिड़ेगा, तुमको टेंशन नहीं लेना है। एक पाइप में आप एक चैनल भेजिए, 2 चैनल भेजिए या 16 भेजिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो मिनी माइक्रो रिंग ऑसिलेटर जो है ये महाराज निकाल लेते हैं। मतलब आपका पाइप चल रहा है ना, ये पाइप के अंदर घुस के फोटोन निकाल देते हैं और आपको कोई टेंशन नहीं है, और ये किसी दूसरे चीज को छूता भी नहीं है। ये इसका सबसे बड़ा बात है। यानी कि आपका बीम जो है, जिसे आजकल हम लोग DWDM कहते हैं, यानी कि डेंस वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, इसका गैप यानी कि सिग्नल का पीक का गैप 8 होता है। ये मतलब 0.8 नैनोमीटर होता है। यानी कि सिग्नल जो है उससे अगर आप 8 ये 0.8 नैनोमीटर खिसकिएगा दूसरा चैनल आ जाएगा। जैसे FM में डायल में आप लोग ट्यून करते हैं ना, वैसे समझिए। थोड़ा सा खिसकाइए, जैसे पुराने टाइम में CWDM जिसमें हम लोग चलते थे, 1550 नैनोमीटर पे एक चैनल चल रहा है, कितना खिसकाना पड़ेगा आपको? 1550 नैनोमीटर से 1570 नैनोमीटर में ये तब दूसरा चैनल ट्यून होगा। फिर 1570 से 90 तक आइए तब तीसरा चैनल आ गया। 20 नैनोमीटर का गैप देते थे मतलब ट्यून करने के लिए। अब उसको एकदम ठूस दिया है कि भैया 0.8 में ही हो जा रहा है, 0.8 नैनोमीटर में। तो रहा बात कि ऐसे कैसे हो जा रहा है कि भैया आप इतना प्रिसाइज, मतलब बोल रहे हैं FM में आप देखते हो ना 107 है, तो दूसरा ऐसा नहीं ना कि 107.3 पे है, ये वैसा चल रहा है, इतना कैसे हो जा रहा है? क्योंकि ये मिनी रिंग मॉड्यूलेटर जो है, इसका जो एबिलिटी है लीच करके निकाल लेना, इसका क्यू फैक्टर बहुत हाई है। यानी कि ये साफ डेटा निकालता है। मतलब जो इसको डेटा निकालना वही निकाला, जो वेवलेंथ निकाला वही निकाला, दूसरे को छुएगा भी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इसका क्यू फैक्टर जिसको साइंटिफिकली हम लोग नापते हैं वो 10,000 से ऊपर चलता है। इसका मतलब है कि ये 0.1 नैनोमीटर आप सही पर टारगेट कीजिए, वहां से पूरा डेटा निकाल देगा, खींच लेगा। मतलब आ जाओ भैया तुम लेजर आ जाओ, वो लेजर को निकाल, मतलब फाइबर चल रहा है, फाइबर छू भी नहीं रहा, बाय द वे, ये समझना बहुत जरूरी है। ये तो बोलेंगे बिना छुए कैसे निकाल दे रहा है, इसी को कहते हैं वेव प्रॉपर्टी है।
लाइट का, इसीलिए देखिए फाइबर जो चल रहा है, फाइबर फिजिकली नहीं टच कर रहा है, वो रिंग जो मॉड्यूलेटर है वो कपल हो रहा है, ठीक है, उसमें मतलब फोटोन एक तरह से समझिए वेव पैटर्न से कपल कर रहा है। तो आप ट्यून इतना अच्छा से कर सकते हैं कि भैया तुम हमको ये 553.33 को तुम मतलब एक रिंग को बोलेगा तुम भैया 553.33 को तुम पकड़ो, 0.33 को तुम पकड़ो, उसके बाद 552.52 पे हम लोग बात करें, वह थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी किसका दूसरा वाला खींच लीच करने लगेगा। ये बहुत साफ तरीके से डेटा निकालता है और डाल भी पाता है। यहीं पे हम लोग अब आ गए हैं कि अब एक फाइबर पे बहुत डेटा डाल सकते हैं, बहुत हाई स्पीड में डाल सकते हैं, क्योंकि क्यू फैक्टर बहुत अच्छा, मतलब सिग्नल एकदम क्लीन है, डेटा आराम से डालिए, डेटा आराम से निकालिए, कोई टेंशन नहीं करना है। और इस सबको मतलब सोर्स के लिए हम लोग कंटिन्यूअस वेव लेजर इस्तेमाल करते हैं। कंटिन्यूअस वेव का सीधा मतलब कि ऑन है, वो ऑन ऑफ नहीं हो रहा है, बस ऑन है, वो दे रहा है अपना। और डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग ये आप करते जा रहे हो, फिर आप उसे स्प्लाइस करते हो। अब रहा बात की, वो तो हो गया आपका ऑन ऑफ, जिसे हम लोग कहते हैं NRZ, नॉन रिटर्न टू जीरो, यानी कि जीरो को ऑफ है, वन पे ऑन है, ठीक है, मतलब जो आपका वोल्टेज हो या सिग्नल हो, ठीक है। और रहा बात सिग्नल वोल्टेज के, हम कैसे बदलेगा, फोटोन जाता है आपका जिसे कहते हैं फोटो डायोड पे, फोटो डायोड बोलेगा हाँ मेरे पास फोटोन आया, अब हम उसको वोल्टेज देंगे जो उसका वोल्टेज हो, जैसे मान लीजिए 3.3 वोल्ट हो, या ये सब माइक्रो कंट्रोलर लेवल पे चल रहा है, माइक्रो कंट्रोल मतलब माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो 1.2 वोल्ट होगा, ठीक है। तो 0 वोल्ट का मतलब हो गया ऑफ है, जीरो 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 है, और अगर पहुंच जाता है 1.1 वोल्ट तो उसे मान लिया जाएगा वन सिग्नल है। तो ठीक है, ऐसे हम लोगों ने गाड़ी खोला था, लेकिन एक लिमिट आ गया कि आप फ्रीक्वेंसी जो है एक स्पीड से ज्यादा आप नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं संभाल पाएगा, मतलब फोटॉन से आपका खा लेगा उतना सिग्नल, लेकिन आपका जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है जो इस सब रिंग ऑसिलेटर को चला रहा है, वो बोलेगा सर इतना तेजी से हम नहीं स्विच हो सकते। अगर आप कभी भी मॉसफेट का या IGBTs का पढ़िएगा उसका डेटा शीट, उसमें देखिएगा उसमें एक अपर लिमिट है कि कितना भी स्पीड पे आप उसे स्विच ऑन ऑफ नहीं कर सकते। तो क्या किया जाए, मतलब, और रहा बात आप चाहोगे भी नहीं क्योंकि इंटरफियरेंस बहुत होने लगता है। तो किसी को आइडिया है कि हमारा अगर क्वालिटी अच्छा है, सिग्नल की क्वालिटी अच्छी है, तो ऑन ऑफ क्यों कर रहे हैं, मतलब उसमें हम लोग थोड़ा लव डाल सकते हैं। तो आइडिया आता है PAM4 का, यानी कि अब है सिग्नल जीरो है, मतलब पूरा कुछ सिग्नल नहीं आ रहा है तो उसे जीरो जीरो कहेंगे। सिग्नल 25% स्ट्रेंथ पे आ रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे 01। सिग्नल आ रहा है 50% स्ट्रेंथ पे, उसे हम लोग कहेंगे 10। सिग्नल 100% पे आ रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे 11। ऐसे करके हम लोग एक सिग्नल को 4 परत में बांट डाले, यानी कि हर बिट में आपको 2 बिट आ सकता है, मतलब कि 00 है या 01 है या 10 है या 11 है। ऐसे ऐसे करके ज्यादा बिट हाई स्पीड से, जो आप PCI एक्सप्रेस देखेंगे पिन काउंट सेम है, तो भैया 5 to 6 में इतना बड़ा जंप कैसे हो जा रहा है, वो वही है, PAM4 इनकोडिंग में चले जा रहे हैं। मतलब फ्रीक्वेंसी का एक लिमिट है, आप कितना मेगाहर्ट्ज पे फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं वो लिमिटेड है। इलेक्ट्रॉनिक्स बोल रहा है सर जान निकल जाएगा, आप ट्राई करने की कोशिश करोगे। तो किसी को आइडिया है ना, क्लियर हो गया, सिग्नल अब क्लियर है तो ठीक है, लेवल डाल दिए। अब बाय द वे PAM4 तो एक सिंपल है, कुछ कुछ लोग और फूक रहे हैं कि भैया इससे भी ऊपर कर देंगे। तो अब बहुत डेटा एक स्ट्रीम से भेज सकता है, मतलब आपका कंटिन्यूअस वेव लेजर चल रहा है, रिंग जायरो उससे डेटा लीच कर रहा है, मतलब बोला ना उससे फोटोन निकाल रहा है, तो वो एक वेवलेंथ का फोटोन निकाल देगा, उसको ऑफ सिग्नल भेजने के लिए पूरा फोटोन निकाल देगा। और 25% ऑन भेजा, 50% भेजा, ऐसे ऐसे करके वो ऑन ऑफ कर रहा है। और सेम डीपरलेक्सिंग हो रही है दूसरे साइड में, वो आपका रिंग ऑसिलेटर जो है ऑसिलेट करके वाइब्रेट करके निकाल रहा है और वो उसे डंप कर रहा है फोटो डायोड में। फोटो डायोड आपका एक्चुअल डिजिटल सिग्नल बना रहा है। तो यही है कोर टेक्नोलॉजी। मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ, आप चाहते हो कि आपका मतलब बोलबाला रहे, आपके लिए लोग सीधे बोले सर आइए ना, सैलरी का बाद में बात करेंगे, आप आइए, तो वहां के लिए आपको माइक्रो रिंग मॉड्यूलेटर पे एक्सपर्टीज रखना है। क्योंकि बोल रही बाय द वे 10,000 का क्यू फैक्टर यहाँ से गाड़ी खुली है, कुछ कुछ अभी जो डिजाइन पे काम चल रहा है जिस पे लैब में लोग काम कर रहे हैं, वो 1 मिलियन का क्यू फैक्टर है। मतलब उनका बस चले तो इतने में वो 50 चैनल ठूंस देंगे कि अरे भैया 50 चैनल डालते हैं चैनल, और सारा चैनल एक दूसरे से अलग है, कोई टेंशन ही आपको नहीं लेना है। एकदम एक फाइबर है, सर कितना चैनल भेज सकते हैं एक फाइबर में, कोई नहीं जी, 16 तो सस्ते में बेच देंगे, सस्ते में 16 करेंगे। और बाय द वे हर बिट में 4 बिट भेजेंगे क्योंकि PAM4 इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वही समझ लीजिए कि इसमें एक ये रहता है, हीटर रहता है और फोटो डायोड रहता है, वो उसका आपका हीटर से आप कंट्रोल करते हो कितना लीच कर रहा है, वो आपका ऑन ऑफ का कंट्रोल देता है, और फोटो डायोड कंट्रोल देता है कि डेटा रीड करने के टाइम में। बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी, मतलब ब्लैक मैजिक है प्योर, लेकिन काम करता है। इंसानियत कभी कभी अच्छा फूक लेता है।
अब बात करते हैं 3D स्टैकिंग। वहाँ तक तो सारा बहुत सारी कंपनी उस पे काम कर रही है। यहाँ पे आता है 3D स्टैकिंग, यानी जिस कंपनी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, फोटोनिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। उसको समझ में आया कि अभी जो आप चिप लेते हैं, कोई भी चिप, एनवीडिया का पकड़िए, मेनलॉक्स का पकड़िए, हर्सई का पकड़िए, ब्रॉडकॉम का पकड़िए, दीर्घई का पकड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबका चिप है, उसमें जो एक्चुअल इंटरफेस है, मतलब कि फाइबर जो आ रहा है वो आपका शोरेज पे है, यानी कि एजेस पे पड़ रहा है। तो उस पर दिक्कत हो गया कि हम लोग अभी वैसे ही करते हैं, मतलब आप चिप बनाते हैं, चिप के अंदर कंप्यूट हो रहा है, कंप्यूट हो रहा है, डेटा भेजने के लिए वो एज पे जाता है, एज से आप कपल करते हो उसको इनपुट एंड आउटपुट से। तो अब ये तो मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम हो गया ना, कि आप यहाँ सिलिकॉन डाल रहे हैं, सिलिकॉन एकदम बम बम सिलिकॉन, अरे सर हम आपका 1 मिलियन कैलकुलेशन पर सेकंड कर देंगे, कुछ दिन वेट कीजिए सर, हम आपका 10 बिलियन कैलकुलेशन पर सेकंड कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, सरफेस एरिया नहीं है ना आपका एज है। इसको 2D मैथमेटिक्स देखिए कि आप एक क्यूब बना रहे, सॉरी स्क्वायर बना रहे हैं, तो स्क्वायर का सरफेस एरिया ज्यादा होगा कंपेयर टू उसका ये आपका, ये समझ लीजिए ये पैरामीटर जो है वो हमेशा लिमिटेड होगा। तो ये एक फिजिक्स का लिमिट बन जाता है कि सर हम चिप बना दे रहे हैं बहुत बढ़िया, लेकिन सर चिप में कितना जगह है जहां पे आप फाइबर कपल कर सके वो लिमिटेड है। तो ये कंपनी जो बनी है, इस कंपनी को आइडिया है कि ये पैरामीटर टू एरिया का रेशियो जो है, वो जो आईओ पे लिमिट करता है, यानी इनपुट एंड आउटपुट पे लिमिट करता है, उसको बाईपास कर दिया जाए। तो कैसे बाईपास करें, उसको नीचे से ला के चिप में डालना शुरू करें। यानी कि अभी का जो है चिप 2D है, ठीक है, 2D ऐसे करके आ रहा है। किसी को आइडिया है कि नीचे से डालो सीधे, आप बोलेंगे एक्चुअली बॉल ग्रिड अरे वही है, फाइबर के लिए नहीं है। फाइबर के लिए जितने चीज लगता है, अगर आप इसका एनवीडिया का लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट खोलिए, चिप है, चिप के बगल में मतलब ये एजेस में वो मॉड्यूल्स लगाए गए हैं। ये कोशिश वही कर रहा है कि मॉड्यूल्स मतलब फाइबर को लाओ और फाइबर को पीसीबी नहीं, सबस्ट्रेट जो है वो सबस्ट्रेट में ले जाओ और वहां से सीधे सीपीयू में भेजो। तो ये बाईपास लेयर जो कर रही है, पास लेयर इनका नाम है, ये ऑप्टिकल इंटरपोजर है। जैसे कि हमारा पीसीबी में बहुत सारे लेयर होते हैं जो इलेक्ट्रिकल इधर उधर करते हैं, ये ऑप्टिकल इंटरपोजर है, कि मतलब हम ऑप्टिक्स को इधर से उधर कर देंगे। यानी कि आपका चिप में यहाँ है, हम डायरेक्ट अंदर तक ले आएंगे, मतलब समझिए फाइबर अंदर तक ले आ रहे हैं, इलेक्ट्रिकली स्पीकिंग, फोटोनिकली स्पीकिंग। तो ये बहुत बड़ा जंप है, मतलब ये ट्रिक कर देखिए, वो एज का लिमिट है उसको हटाइए ना सर, अंदर ले आइए, एकदम अंदर ले आइए। अब आप बड़े बड़े चिप में बहुत सारा फाइबर डाल सकते हैं। अब आपके पास नहीं है सर, पैरामीटर ही नहीं है उतना। तो ये बहुत बड़ा एक जंप मार दिया। अब इसका फायदा होता है कि एसओसी जो है वो सांस ले पाता है। इस लाइक हम डेटा क्रंच करते हैं और क्रंच करते हैं, बम बम क्रंच करते हैं, वो पूरा सांस ले पा रहा है। किस लाइक, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। आप लोग जीपीयू पे क्या सोचते हैं, लेकिन वो सारा इसी बात पे चल पा रहा है कि एक स्विच है जो गीगाबाइट्स पर सेकंड पे काम कर रहा है। तो वो स्विच में भी बहुत भरपुष्ट सिलिकॉन लगता है। तो वो सिलिकॉन को अगर आप सांस लेने का मौका देते हो कि भैया तुम लो, तो वो तुरंत देते हैं। और ये सब स्पीड इतना हाई होता है कि लेटेंसी यहाँ से यहाँ 6 सेंटीमीटर है, उसमें लेटेंसी आने लगती है, इतना स्पीड पे बात हो रहा है। तो आप एकदम बोले लो सर, फोटॉन्स लो, तुम फोटॉन्स पे काम करो, लोड मत लो, बहुत बड़ा जंप हो जाता है। और कंपनी जो इस काम की है वो चिपलेट टोपोलॉजी पे चल रही है। यानी कि अगर आपको छोटा चाहिए, छोटा हम बना देंगे, आपको बड़ा चाहिए हम बना देंगे, आपको बहुत बड़ा चाहिए हम वो भी बना देंगे। तो ये अपने आप को फ्रीडम दे रहे हैं। और अभी 400 टेराबिट्स पर सेकंड पे डिलीवरी देने का इनका प्लान चल रहा है, और उससे आगे भी जा सकता है। मतलब ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है ना कि फाइबर ला और चिप के अंदर डाल दो, वो अभी तक कोई कंपनी नहीं की। एनवीडिया नहीं क्रैक की है, बाय द वे, समझना बहुत जरूरी है कि एनवीडिया का पुराना नाम देखिए, उसमें आराम से यहां ला के मॉड्यूल रख रहे हैं, और फिर मॉड्यूल का इलेक्ट्रिकल वो वही शोर लाइन से चिप के अंदर जा रहा है। वो शोर लाइन वाला लिमिट को ही छोड़ दिए कि भैया सीधे लाइए ना अंदर, मतलब आपका कोर यहां पे है, हम यहीं पे फाइबर डालेंगे, आपको टेंशन ही नहीं लेना है आपको। तो ये 3D स्टैकिंग जो करने का ये सॉर्ट किया। और ये मैं क्लियर करता हूं, ऐसे बस लगा दो नहीं होगा, क्योंकि फाइबर की बात हो रही है, तो इंटरपोजर लेयर चाहिए था। वो इंटरपोजर इनका प्रोप्राइटरी है। ये सॉल्व किया कि कैसे हम फाइबर को एज से अंदर तक लाएं और सीपीयू के ऊपर डायरेक्ट भेज सकें, नीचे मतलब सीपीयू यहां है सीधे दे सकें। ये 3D स्टैकिंग से सॉल्व किए हैं। यानी कि ये एनवीडिया से आगे चल रहे हैं नेटवर्किंग में। एनवीडिया बोल रहे हैं मैंने लॉक्स को खरीद के बैठा हुआ है, और वो भी काफी मेहनत कर रहे हैं आपका को पैकेजिंग। उनको भी पता है कि एसओसी का लिमिट ये नहीं है कि हम कितना काम कर रहे हैं, इसलिए सर नेटवर्क आपका दूर है। मतलब आप देखते होंगे नोड्स में, आप समझ लीजिए एक नोड है आपका एक जगह पे, दूसरा नोड है 600 मीटर दूर। लाइट स्पीड में जाने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर वो लाइट स्पीड जो है वो फिक्स है, ठीक है, लेकिन अगर लाइट टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्शन में टाइम बहुत लग रहा है, या स्विचेस खूब सारे लगाने पड़ रहे हैं ताकि आप सारा बैंडविड्थ मेंटेन कर सकें, वो स्लो हो जाएगा। और वो जो पता है ना, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में स्लोएस्ट लिंक आपका हाईएस्ट स्पीड होता है। तो आप चाहोगे कि कोई भी लिंक स्लो नहीं रहे। तो नेटवर्किंग का जो लिमिट था वो इन्होंने बाईपास कर दिया कि फाइबर हम हर नोड को दे पाएंगे। यानी खूब सारे छोटे छोटे चिप के जगह एक बड़ा चिप लगाइए और उस चिप पे खूब पाइपलाइन डालिए। तो लेटेंसी का जो स्पॉट्स हैं वो आप कम कर दे रहे हैं, बहुत कम कर दे रहे हैं। ये 3D ट्रिक सुनने में बहुत सिंपल है। अच्छा 3D डाल दो ना, बहुत जान निकल जाता है भाई। किसी को बोलिए 3D कैसे कर रहे हो तुम, हो गया।
तो अब बात करते हैं स्कोप क्या है। तो यही समझिए, लाइट मैटर जो कंपनी है, इनका स्कोप जो है, इसके पास स्केल का बेनिफिट है। यानी कि वो बोलेंगे सर आपको हम छोटा-छोटा दे सकते हैं कि एक रैक को सँभालने के लिए, या हम इतना बड़ा दे सकते हैं कि सर आप उसको छत पे लगाइए और वो 25-26 ठो रैक को एक साथ सँभाल लेगा। वो भी कर सकते हैं। तो स्केल से इनके पास फ़ायदा है, क्योंकि मैथमेटिक्स अलाउ करता है कि अब जब ये नीचे से आ रहे हैं, अरे बड़ा बनाओ ना, अरे सर थोड़ा और बड़ा बनाओ, अरे सर बहुत बड़ा बनाओ, वो सब कर सकते हैं। यानी कि कितना राउटिंग ये कर पाएँगे 1 यू यूनिट में। आप लोग सर्वर रैक देखते हो, उसमें 1 यू 1 यूनिट होता है। वो 1 यू का आपको रैक देता है कि सर यहाँ पे नीचे पूरा कंप्यूटर है, ऊपर में हम आपको एक राउटर का स्पॉट दे रहे हैं। उसमें कितना टेराबाइट आप पचा सकते हैं। ये बोला सर 800-900 तो पचा ही जाएँगे, टेंशन मत लीजिए। और ये मतलब जो अर्ली डेमो रिलीज कर रहे हैं, इसमें 16 वेवलेंथ एक फाइबर पे, और बाय द वे हर सर्वर से जनरली 4 फाइबर निकलता है, तो इस 16 वेवलेंथ को एक फाइबर के अंदर ठूंस दे रहे हैं। और एक फाइबर पे ये अभी जो स्पीड दे रहे हैं 800 जीबीपीएस एक फाइबर पे। यानी कि पुराने सिस्टम में, आप जब पुराने एज लाइक 2-3 साल पहले, वो ऐसा कर देंगे सर फाइबर हटा दो, आप बहुत फालतू का फाइबर लगाओ, एक ही 2 फाइबर में हम निपटा देंगे। बहुत बड़ा जंप है इतना सारों को एक फाइबर के अंदर ठूंसना। और उसको अगर गीगाबाइट्स में समझना चाहते हैं, 100 गीगाबाइट्स पर सेकंड पे चल रहा है। मतलब आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर का रैम का जो स्पीड है, उस स्पीड पे ये इंटरकनेक्ट कर रहे हैं। मतलब कि 2 राउटर्स इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। और ये जैसे हम लोग का ये बैंड्स होते हैं, 2.5 गीगाहर्ट्ज़ हो गया, 5 गीगाहर्ट्ज़ हो गया, वैसे ही इसमें ऑप्टिकल में भी बैंड होता है, जिसे हम लोग कहते हैं ओ बैंड। मत पूछिए, ओ बैंड का अपेरेंटली मतलब है ओरिजिनल बैंड। 1260 नैनोमीटर से लेके 1360 नैनोमीटर का था। ये एक 100 नैनोमीटर का जो बैंड है, इसी को हम लोग ओ बैंड करते हैं। अभी ये कंपनी ओ बैंड पे काम कर रही है। और बाय द वे, का जो अंडर सी फाइबर है वो ओ बैंड पे नहीं करता है, वो कन्वेंशनल बैंड पे काम करता है। सी बैंड उसको शायद कहते हैं। तो सी बैंड पे इसलिए करता है कि वो इथेरियम डोप्ड ऑप्टिकल फाइबर बूस्टर पे काम करता है। तो ऑब्वियसली उनका मेन काम है, भैया तुम बूस्ट करो, तो बूस्ट करते हैं। तो सर्वर के अंदर जब आप बात कर रहे हो तो जनरली आपका ओ बैंड रहेगा। ट्रांसमिशन का बात करोगे, सर हम यहाँ अमेरिका से लेके इंडिया तक सिग्नल भेज रहे हैं, तो जनरली लोग सी बैंड पे काम करेंगे। और ये कह रहे हैं कि ये प्रोडक्शन रेडी है। मतलब इन्होंने चिप बना लिया, उसे टेस्ट किया, वेरीफाई किया, बल्ले बल्ले। लेकिन इनको होता है ना सर, वो 1-2 पीस है, वो तो मैं भी बना सकता हूँ। मैं बना सकता हूँ एज इन लाइक, आप कुछ भी आपके दिमाग में आइडिया आप बना सकते हो, 1-2 पीस कोई भी बना लेगा। लेकिन प्रोडक्शन लाख पीस कैसे ऑर्डर कीजिएगा? तो ये डील कर रहे हैं इनके साथ बहुत सारे पार्टनर हैं। जैसे आपका टीएसएमसी हो गया, दूसरा टावर हो गया, फिर एमकोर टेक्नोलॉजीज हो गई, बहुत सारी कंपनीज हैं। ये समझना बहुत लोग लगता है टीएसएमसी इकलौता है, नहीं सर, बहुत सारे और भी हैं। टीएसएमसी बहुत बड़ा पॉपुलर है, जैसे कि इंटरनेट में बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं, लेकिन जनरली लोग जानते हैं कि इसको अमेजॉन वेब सर्विसेज का। एक दिन अमेजॉन वेब सर्विसेज छींकता है तो आधा इंटरनेट बंद हो जाता है, वो समझिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि माइक्रोसॉफ्ट का अजूर नहीं है या किसी गूगल का अपना सिस्टम नहीं है, सबके पास है, बस पॉपुलर बहुत है। तो वही टीएसएमसी पॉपुलर बहुत है, लेकिन बहुत सारी और कंपनी भी है, कि मतलब ऐसा नहीं कि टीएसएमसी नहीं तो कोई नहीं, नहीं सर है ऑप्शंस। सैमसंग खुद बहुत बड़ा है, तो समझना बहुत जरूरी है। तो ये क्लेम कर रही कंपनी कर रही है लाइट मैटर कि सर हमारे पास प्लेयर्स बैठे हुए हैं, मतलब कि आप ऑर्डर पाइल कीजिएगा तो हम एक्चुअली डिलीवरी दे पाएंगे। तो वो कर रहे हैं। और रहा बात की इनका, जब भी आप कोई कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बनाते हो तो उसे नापा जाता है। तो नापने का सिस्टम होता है जिसे कहते हैं बीईआर, यानी कि बिट एरर रेट आपका कितना है। तो ये सब बहुत आजकल अच्छा हो गया, तो नंबर बहुत ऊपर टांग आता है। आपका आता है 1.0 ई -10। -10 का क्या मतलब हो गया? इतना कम जीरो है कि अगर आप 1 गीगाबाइट डेटा भेजे, उसमें 1 बिट फ्लिप होगा। 1 गीगाबाइट भेजिए, उसमें 1 बिट फ्लिप होगा, यानी कि कोई एरर नहीं आने वाला। और बाय द वे आप बोलोगे अच्छा एरर आ गया मान लीजिए, तो जनरली जितना भी नेटवर्क ट्रांसमिशन होता है उसमें एक प्रोटोकॉल रहता है, जिसे एरर करेक्शन कहते हैं। हर सिस्टम में आप चाहे फाइबर लीजिए, ईथरनेट लीजिए, हर्षी लीजिए, सीडी लीजिए, डीवीडी लीजिए, कुछ भी लीजिए, सब में एरर करेक्शन रहता है। आपका व्हाट्सएप कॉल हो रहा है, उसमें भी एरर करेक्शन है। तो एक इतना कम अगर आप एरर करेक्शन रॉ डेटा में है कि मतलब सर सिग्नल में इतना एरर आया है, वो सारे कंप्यूटर बोलेंगे भैया सिर मत खाओ, वो क्लीन डेटा है, उसको हम प्यार का पचा लेंगे। तो ये बहुत अच्छा आउटपुट दे रहा है। और प्लस ये टेम्परेचर स्टेबल भी है, यानी कि ये सब गरम गरम जगह पे लगाएंगे तो इसको दिखाने के लिए कि सर हमारा गरम गरम संभाल लेगा। क्योंकि लेजर के साथ एक दिक्कत होता है, लेजर टेम्परेचर सेंसिटिव है, यानी कि जितने क्रिस्टल्स हैं उसको मैनेज करना पड़ेगा। तो ये 25 डिग्री सेल्सियस से लेके 105 डिग्री सेल्सियस तक का फ्लक्चुएशन कर करके दिखा रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए रिंग मॉड्यूलेटर ये लोग अच्छा से क्रैक कर लिए हैं, तो इनको टेंशन नहीं लेना। और हाँ, पोलराइजेशन टॉलरेंट भी है, यानी कि अगर फाइबर ट्विस्ट हो रहा है जिससे पोलराइजेशन बदलेगा, वो भी संभाल लेंगे। तो बोले उससे फर्क क्या पड़ता है? उससे फर्क पड़ता है कि यार बहुत सारा फाइबर है, अब बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इमिट करता है, वो नौटंकी कर सकता है। खासतौर पर बिजली कड़कना और बिजली गिरना, ये फाइबर के लिए थोड़ा सा परेशान है। मतलब जनरली हम लोग इतना लो स्पीड पर रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत बहुत हाई स्पीड पर बात करते हैं तब वो सेंसिटिव होने लगता है कि सर पोलराइजेशन बदल रहा है लाइट का। ये बोले भैया काहे सिर खा रहे हो, टेंशन मत लो,
वही देखिए, मतलब ये एक वेवलेंथ है आपका 1300 से स्टार्ट होगा 1320 तक में, सिग्नल 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 एकदम क्रिस्प क्रिस्प दे रहे हैं, सिग्नल एकदम क्रिस्प है सर। और यही आप चाहोगे कि आपका डीबी में मतलब इतना नॉइज है, नॉइज के कितना ऊपर आप सिग्नल रख पा रहे हो, तभी आपका वो जो पैम 4 लेवल्स है वो आपका पैम 4 लेवल क्लियर कट रख पाएगा। आप नहीं चाहोगे कि यहीं पर 4 लेवल्स है वो क्लियर नहीं है, आप नहीं चाहोगे कि पूरा नीचे रहे क्योंकि नीचे वाला बिट जो है नॉइजी हो जाएगा, तो थोड़ा सा स्केलिंग करना पड़ता है, वो कर पा रहे हैं। यही आप हमेशा चाहोगे क्लियर सिग्नल ऐसा चल रहा हो। तो स्कोप है, मतलब कंपनी बड़ा हड़िप्पा मार रही है और उस चीज पर हड़िप्पा मार रही है जिस पर ज्यादा कंपटीशन बचे नहीं है, क्योंकि जो सबसे बड़ा कंपटीशन था एनवीडिया खुद ही खा गया उसको। तो रहा बात भविष्य में क्या होने वाला है, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हम लोग ऑलमोस्ट वहां पहुंच गए हैं कि अभी के टाइम में आप किसी साइंटिस्ट से बात कीजिएगा, ठीक है सर न्यूरल नेटवर्क में क्या दिक्कत है, हम लोग और बेटर क्यों नहीं ट्रेन कर बिट पे, मतलब जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उस पर काम करने का हम लोग ऑलमोस्ट अपर लिमिट पहुंच गए, ऑलमोस्ट अपर लिमिट, मतलब अब ज्यादा चेंज नहीं होने वाला है। क्योंकि बिट को क्रंच करने के लिए सर ये बिट है, इसको हम जीरो से ऑन करेंगे ऑफ करेंगे, ये सब करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब जो आपका लॉजिक गेट्स होते हैं वो सारे में ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा, ना ही एनर्जी लग रहा है, वो ऑलमोस्ट हो गया सर, इससे ज़्यादा आप तेज नहीं कर सकते, लेकिन उसको इधर से उधर करने में जान निकल रहा है। यानी कि बिट को क्रंच करने में कोई टेंशन नहीं है सर, एक कूलॉम में हम लोग क्रंच कर ले रहे हैं सर। अच्छा, ट्रांसमिट करने में हाँ 100 कूलॉम लग रहा है मतलब हाँ सर ट्रांसमिशन में एनर्जी जा रहा है, तो ये एक सीरियस समस्या बन जाता है और ये समझना बहुत जरूरी है। आपका हार्डवेयर लेटेंसी अगर है, सॉफ्टवेयर से उसे नहीं बायपास कर सकते, कर ही नहीं सकते, मतलब वो एक फिजिक्स का लिमिट है। आप लेटेंसी कम कैसे करोगे, जो लेटेंसी कम कर सकते, जहां से आ रहा है उसको सोर्सेस खत्म कर दो। तो एनवीडिया कोशिश कर रहा है कि अपना को पैकेज ऑप्टिक्स करके ये बोला कि सर को पैकेज से भी हम बेटर चल जाते हैं, हम आपका और लेटेंसी घटा देते हैं। अब बोलेंगे फर्क पड़ेगा उतना लेटेंसी से, सीधा बताते हैं 10 गुने का फर्क पड़ेगा। सेम सिलिकॉन पे मैं आपको एग्जैक्ट सेम सिलिकॉन देता हूं, लेटेंसी अगर घटा देता हूं कि हाँ ऐसा 10,000 जीपीयू इंटरकनेक्ट है, उसमें कितनी लेटेंसी है नोड टू नोड, वर्सेस वही 10,000 जीपीयू नोड टू नोड में हम लेटेंसी घटा देते हैं, स्पीड पागल जैसा बढ़ जाएगा। मतलब आप समझिए कि लेटेंसी कितनी बड़ी बात है। मेटा यानी कि फेसबुक, उनको पता चला कि सारे सर्वर्स जो हैं वो टाइम में थोड़ा सा अपने आप को लुच-पुच रखते हैं, ताकि सिग्नल कभी फ्यूचर में आ जाए वो दिक्कत ना हो। मतलब सिग्नल फ्यूचर से है, किसी का क्लॉक आगे चल गया, वो सिग्नल भेज दिया, कंप्यूटर एरर मार जाएगा कि अरे ये कमांड आ कहां से गया जब हमने भेजा नहीं, मतलब टाइम अभी हुआ नहीं है, फ्यूचर का कमांड कैसे है, तो स्लॉपी रखते हैं। अब रहा बात की स्लॉपी का मतलब क्या है, वेट करो, मतलब कमांड आ चुका है वो आप वेट करो ताकि कंफर्म हो जाए। तो ऐसे आप काफी टाइम वेस्ट करो, ये हर क्लॉक साइकिल पे हो रहा है, लिटरली मजाक भी नहीं है, ये आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा रिसर्च अवेलेबल है इसके लिए और उन्होंने ओपन सोर्स भी कर दिया। एटॉमिक क्लॉक लगा रहे हैं हर कंप्यूटर पे और उसमें जीपीएस से डेटा लाके रियल टाइम सिंक कर रहे हैं, ताकि सबका वो जो क्लॉक है वो नैनो सेकंड में टाइट कर सके, और पूरा स्पीड बढ़ जा रहा है। और अब बोलेंगे सीपीयू तो ओवरक्लॉक कर रहे हैं, नहीं सर, कुछ नहीं कर रहे हैं, आप किसी और चीज को नहीं छू रहे हो, बस टाइम प्रोटोकॉल को प्रिसीजन टाइम क्रॉस कर दे रहे हैं और वो एक्चुअली एक्यूरेट कर दे रहे हैं कि एरर ना हो। धड़धड़ा के कंप्यूटर का सांस ले पा रहा है, सांस ले पा रहा है। तो यहाँ पे भी वही बात है कि अगर आपका ये सब आप सब लोग ध्यान देते हैं, बहुत लोग ध्यान देते हैं, हाँ भाई ये इतना क्रंच कर देगा, H100 है, 200 है, A300 है, A500 है, कोई टेंशन नहीं है सर। ये दूसरे A500 से कैसे बात करना, मतलब ये रैक में आपने एक ठो देख लिया, ठीक है, बल्ले बल्ले, ये रैक से दूसरे रैक में बात करने का क्या स्पीड है, कितना पाइप मोटा है, कितना उसमें लेटेंसी है, उस नंबर को फिक्स अगर आप कर देते हो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसी नंबर को आप घटा देते हो कि नहीं सर हम घटा देते हैं, बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। मतलब वो कंपाउंडिंग है, जो ट्रेनिंग कई महीनों में लगेंगे, एक महीना में ट्रेनिंग हो गया, टेक इट एंड गो सर, टेक इट एंड गो। क्योंकि वो फिजिक्स का लिमिट आप बायपास करोगे सर, इतना लेटेंसी तो नोड टू नोड में आ रहा है सर, अब वो लेटेंसी आधा हो गया है, बहुत बड़ी बात है। तो वही समझिए, ये न्यूरल नेटवर्क का ट्रेनिंग के लिए काफी बढ़िया, और ये कोर बॉटलनेक को सॉल्व कर रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि आप चाहोगे कि कुछ और कंपनीज रहें, कुछ और ट्राई मारा जाए, आप नहीं चाहोगे कि एनवीडिया ही सब मतलब 10 ट्रिलियन पहुंच जाए और बाकी कोई कंपनी का कुछ नहीं रहा। आप चाहोगे कि बड़ी बड़ी कुछ कुछ कंपनी रहेगी तो थोड़ा सा कंपटीशन रहेगा, थोड़ा सा हम लोग बचे रहेंगे। सिर्फ एक कंपनी बड़ी हो जाएगी, सब भूखे मर जाएंगे। तो ऐसे, और हम लोग को चाहिए ना अपना एआई गर्लफ्रेंड चाहिए, तो उसके लिए तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा ना भाई। लोग मेहनत करेंगे तभी ना काम चलेगा। एनवीडिया के भरोसे कैसे चलेंगे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट रिसर्च है, लोगों को मेहनत करना चाहिए। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन लाइट मैटर का कंप्यूटर के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा, कुछ सिग्नल कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कमेंट डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना पसंद हुआ। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लेके, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, चैनल के बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।